पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। मिसाइल के टुकड़े, मिसाइल का मलबा नजर आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये बड़ा दावा। दोस्तों, आप लोग अक्सर एक कमेंट करते हैं, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में और एक कड़ी ऐड कर दीजिए। दरअसल पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल जो है अपना निशाना चूक गई, अपना रास्ता भटक गई और पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है। जोरदार धमाका हुआ। असल में क्लियरली पाकिस्तान की सालमियत पर अब हमला हो रहा है। आप ये देखिए, जब इमरान खान चीख रहा था, बाजवा को कह रहा था कि बदबख्त इंसान सुन ले ना, इनको लेकर आना, ये तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्रोमाइज कर देंगे। और इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी सिक्योरिटी पर हमला करेंगे, तो बैठकर पीछे कैमरा से उसकी तकरीरों पर पाबंदी लगा रहे थे। जो सोशल मीडिया पर ये बात करता था उसको गायब कर देते थे। आज देख रहे हैं इसहाक डार ने क्या कहा। इसहाक डार ने कहा कि IMF कह रहा है कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को तलब कर दें। आप एक बात बताइए, उसका क्या मतलब है? यानी हमारी सिक्योरिटी का लॉन्ग रेंज मिसाइल से क्या ताल्लुक है? IMF के कर्जे से लॉन्ग रेंज मिसाइल किसकी जानिब इशारा करे? पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। चीन की मदद से मिसाइल कार्यक्रम चला रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण बुरी तरह से विफल हो गया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया कि परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। मिसाइल के लॉन्च होते ही पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा आर्म इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा कि शाहीन 3 मिसाइल का सफल लॉन्च हथियार प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीक मापदंडों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से था। पाकिस्तानी सेना के शाहीन 3 मिसाइल के सफल परीक्षणों के दावों के उलट पाकिस्तान से आने वाली रिपोर्ट से पता चला और इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण बुरी तरह से विफल हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्पेशल जोन में। दोस्तों, पाकिस्तान की एक और बड़ी बेइज्जती सामने आई है। जिस शाहीन 3 मिसाइल पर पाकिस्तान ने अपनी शान समझ रखी थी, वही अब उनके लिए मजाक बन गई है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि शाहीन 3 उनकी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है, यानी भारत के किसी भी कोने तक आसानी से पहुंच सकती है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने इसका टेस्ट किया और ये मिसाइल टेस्टिंग के दौरान ही फेल हो गई, और वो भी पाकिस्तान की खुद की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास गिर गई। क्या बेइज्जती है! सोचिए दोस्तों, अगर ये मिसाइल फट जाती तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज और बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी, एकदम ऑपरेशन सिंदूर की तरह। जिससे इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से जब न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था पाकिस्तान पे, तो वहाँ भी न्यूक्लियर लीकेज की खबरें आई थी। कुछ उसी प्रकार होने की संभावना यहाँ भी थी। दुनिया के सामने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और मिसाइल टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई, जहां भारत एक के बाद एक सफल मिसाइल टेस्ट कर रहा है, चाहे वो अग्नि सीरीज हो, पृथ्वी हो और DRDO का पिनाका 4। वही पाकिस्तान की शाहीन 3 जैसी मिसाइल खुद उनके लिए खतरा बन गई है। ये वही पाकिस्तान है जो आए दिन भारत को न्यूक्लियर वार की धमकी देता है, लेकिन असलियत में इनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को संभालने की काबिलियत तक ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के इस घटना को कवर किया जा रहा है,
और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने भी माना कि इस टेस्ट के फेलियर के उनके सिस्टम की सच्चाई दिखा दी है। भारत के लिए एक सिखाने वाली घटना है कि कैसे हमारे पड़ोस में बैठ देश की लापरवाही हम सबके लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, भारत को अपनी ताकत की ओर मजबूत करना होगा ताकि ऐसे देशों की लापरवाही से हमारा कोई नुकसान ना हो। और भारत पहले से ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। डीआरडीओ और भारतीय सेना मिलकर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की हरकतें भारत के लिए भी खतरा बन सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारत की ताकत और रक्षा से जुड़ी ऐसी सच्ची खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल इंडिया स्पेशल जोन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग अक्सर एक कमेंट करते हैं, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसी श्रृंखला में और एक कड़ी ऐड कर दीजिए। दरअसल पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन आखिर कब तक आप चीजों को छुपाएंगे? सोशल मीडिया में तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ इस प्रकार से मिसाइल रकेज की ये तस्वीर है जो कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही है। अब दोस्तों, यानी इसी में पाकिस्तान ने शाहीन 3 को टेस्ट किया और उसका जो डेब्रीज था यानी जो मिसाइल टेस्ट हुई वो फेलियर में तब्दील हुई और ये जाके कुछ लोगों के करीब, सिविलियन पॉपुलेशन के करीब जाके गिरी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टेज 2 है शाहीन 3 का और ये फेल्ड टेस्ट का नतीजा है। शाहीन मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली वही मिसाइल है जिसको मारने के लिए आपको याद होगा इसने हमारे ऊपर भी इसे फायर किया था। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हमने अपने S-400 से मार गिराया था। ऐसे ओपन में रिपोर्ट्स हैं। इंडियन आर्मी ने भी शाहीन मिसाइल के भी वीडियोस डाले थे, उससे ये कंफर्मेशन भी हुआ था। अब दोस्तों, ये जो मिसाइल है अब ऐसा पता चल रहा है ये अपने आप गिर जा रही है, तो इसके लिए S-400 बर्बाद करने की भी अब शायद जरूरत नहीं हो। आखिरकार है तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, ये तो होना ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान बेसिकली भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था एंड पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों के टेस्ट करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, उनकी जो सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है इसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड होने के साथ साथ MIRV टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। वो वाली मिसाइल का जो टेस्ट है दोस्तों वो यहां पर फेल हो चुका है और उसका जो मिसाइल का टेस्ट होने के बाद जो उसका डेब्रिस है, जो उसका मलबा है, वो दोस्तों कहीं पर अरेबियन सी में जाकर के गिर चुका है, जिसको लेकर अपडेट सामने आया है कि USA की एयरफोर्स को अपना एक स्पाई प्लेन है, अपना एक रिकॉनेसेंस प्लेन है, कोबरा बॉल, जिसको कि मजबूरन उनको यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा है सो दैट वो पाकिस्तान की उस फेल्ड मिसाइल को जाकर के तलाश कर सकें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही डेवलपमेंट्स दोस्तों आज मॉर्निंग में सामने आई हैं और ये पाकिस्तान के लिए दोहरा झटका बन जाता है बिकॉज जस्ट इसके पहले जो डेवलपमेंट सामने आई थी, पाकिस्तान ने एक और अपनी शाहीन 3 मिसाइल को भी यहाँ पे टेस्ट करने का प्रयास किया था और वो वाली जो मिसाइल थी वो भी उनकी यहाँ पे फेल हो गई। बल्कि वहां पर तो वो वाली जो मिसाइल थी वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल नजदीक जाकर के क्रैश करी और